Hello, student. This topic is about SIDBI, a Small Industrial Development Bank of India. It was established for the purpose of small scale industries development. So it is known as SIDBI, Bharatiya Laghu Udyog Vikas Banks. Introduction of this banks. Introduction of this bank. The Small Industrial Development Bank of India was set up in 2 April 1990. This was set up in 2 April 1990 under the Act of Indian Parliament. एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के एक्ट इस बैंक को 2 अप्रैल 1990 को इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट्स मेन फंक्शंस एंड प्रिंसिपल फंक्शंस of these institutions for the promotion and financing development of micro small enterprises inside the countries. ऑलमोस्ट इस बैंक को इस्टेब्लिश करने का जो मेन जो था ऑब्जेक्टिव था, ये इस बैंक को इस्टेब्लिश इसलिए किया है कि ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड कर सके, कुछ बेसिक प्रिंसिपल फंक्शंस को प्रोवाइड कर सके. फॉर एग्जांपल स्मॉल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ है एटलीस्ट उनका प्रमोशन, उनकी फाइनेंसिंग, उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, उनको एस्टेब्लिश होने में फाइनेंशियल और अदर जो सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड कर सके, and for the coordinate of the functions of institutions engaged in similar activities. और इस सिमिलर एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टाइप्स की वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो वर्क कर रही है एटलीस्ट उन इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना खुद का कोऑर्डिनेशन कर सके ताकि सभी साथ मिलकर के काम कर सके और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके. तो एटलीस्ट 2 अप्रैल 1990 को इस्टेब्लिश किया गया अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. उसको इस्टेब्लिश किया गया था. मेन फंक्शन इसको इस्टेब्लिश करने का यही था कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम माइक्रो लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ है एटलीस्ट उनको उनके प्रमोशन में हेल्प कर सके, उनको इजी गोइंग इस्टेब्लिश कर सके, उनकी फाइनेंसिंग फैसिलिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इसी फील्ड में सेम फील्ड में वर्क कर रही है एटलीस्ट उनके साथ ये कोऑर्डिनेट होकर के काम कर सके. It was incorporated initially as wholly owned subsidiary of Development Bank of India. एटलीस्ट इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था तो इनिशियल स्टेज पे ये हॉली ऑन सब्सिडरी बैंक था, आईडीबीआई का असिस्टेंट बैंक था और टोटली इसकी शेयर कैपिटल्स जो थी वो आईडीबीआई के हाथ में थी. बिगनिंग एज द रीफाइनेंसिंग एजेंसी टू द बैंक. ऑलमोस्ट एटलीस्ट बिगनिंग में इसका जो मेन पर्पस था कि प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़, एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में था ये बैंक एंड स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर क्रेडिट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़. ऑलमोस्ट ये स्टेट लेवल की जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी जिन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है, तो ये बैंक उन स्टेट लेवल की फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंसिंग करने का जो है काम करता था. देन अगेन वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसको इस्टेब्लिश करना, तो बिगनिंग में इसका जो इनिशियल फंक्शन था वो ये था कि जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लेवल की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, ये उन इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंसिंग का काम करता था. इट हैज़ एक्सपांडेड इट्स एक्टिविटीज़. देन आफ्टर उसने अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपांड किया, डिफरेंट टाइप्स की वेरियस एक्टिविटीज़ को वो प्रोवाइड करने लगा, इंक्लूडेड डायरेक्ट क्रेडिट टू एमएसएमई. स्मॉल सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस थी एटलीस्ट अब ये उनको डायरेक्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने लग गया. थ्रू इट्स 100 ब्रांचेज इन ऑल ओवर मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर इन इंडिया. ऑलमोस्ट इसकी जो ब्रांचेज है वो इंडस्ट्रियल लेवल के जो भी ट्रेड सेंटर्स है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, एटलीस्ट वहाँ पर इसकी उन प्लेसेस पे इसकी 100 ब्रांचेज है और उन ब्रांचेस के थ्रू ये डायरेक्ट में स्मॉल सेक्टर और मार्जिनल सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको लोन और फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. रिसेंटली इट हैज़ ओपन, उसने अपनी ब्रांचेज जो है वो ओपन करी है. माइक्रो फाइनेंसिंग ब्रांचेज के नाम से इसने कुछ ब्रांचेज ओपन किए. उनका एम स्पेशली जो है डिस्पेंसिंग लोन्स अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड करना उन ब्रांचेज का मेन फंक्शंस है. ये एपेक्स बॉडी है, स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री में एपेक्स बॉडी है और एक नोडल एजेंसी है जो फॉर्मुलेटिंग द कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग द पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ऑलमोस्ट एपेक्स कैटेगरी की इंस्टीट्यूशन है. एपेक्स में सब्सिट्यूट कैटेगरी की संस्था है, एक नोडल एजेंसी है विच इज़ अंडर, उसके अंडर कंट्रोल में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस वर्क करती है और ये कुछ पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती है, उन पॉलिसीज़ में कोऑर्डिनेट लाती है,
उन पॉलिसीज़ की मॉनिटरिंग भी करती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल के लिए डेवलपमेंट और उनके प्रमोशन में हेल्प करते हैं। इट मीन्स ये पॉलिसी और प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है, उन पॉलिसीज़ प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट करती है जो प्रोग्राम स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए फॉर्मुलेट किए गए हैं। Then SIDBI has also floated several other entities for related activities. SIDBI ने बहुत सारी अदर जो है उसकी खुद की ऑन्स और उसके खुद के स्वतंत्र अस्तित्व वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च कर रखा है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस जो इसने खुद ने ऑन के बिहाफ पे एस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, provide guarantees for bank to collateral free loans, extend to SME। ऑलमोस्ट इसने जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर गई है उस इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये उस फंड का नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ये जो फंड होता है इसमें स्मॉल लेवल और जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनको जो लोन प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशंस है, ये उन इंस्टीट्यूशंस को गारंटी प्रोवाइड करता है कि उनको विदाउट एनी कोलेट्रल फ्री जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की रेपुटेशन इतनी हाई नहीं होती है, सेल्फ के रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं कि वो किसी तरह का कोलेट्रल और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, तो इसके थ्रू उनको गारंटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको यहाँ से फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। The business domain of SIDBIs. The business domain of SIDBIs consists of small scale industrial unit. Almost SIDBI के जो मेन डोमेन्स होते हैं उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए which contribute significantly to the national economy in the term of production, employment and exports. Almost ये अपने उन्हीं इंस्टीट्यूशंस या उन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करता है जिनका इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशंस होता हो वो सिग्निफिकेंटली बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रेंग होता हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होता हो, और वो सिग्निफिकेंटली बहुत पावरफुल रोल प्ले करती है फॉर द इम्प्रूवमेंट द कंडीशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। इट में बी पॉसिबल उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो, इट में बी पॉसिबल कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंस्टीट्यूशंस हो, इट में बी पॉसिबल कि उन इंडस्ट्री के थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाता हो और एक्सपोर्ट में वो पावरफुल रोल प्ले करती है। तो ये जो है उन्हीं संस्थाओं के साथ डील्स करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रियल यूनिट विच इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट एक्सीड ओवर 1 करोड़ रुपीज़ हो गया है रिसेंटली। ये इन्वेस्टमेंट लिमिट कुछ डाउन हो गया है और 1 करोड़ रुपीज़ तक इसको इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एटलीस्ट वही इंडस्ट्री होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट का लिमिट जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है। समटाइम इट इज़ 25 लाख रुपीज़, फिर अप हुआ 1 करोड़ गया, फिर अप हुआ 3 करोड़ हुआ, वापस ये डाउनफॉल पे आ गया और 1 करोड़ हो गया। इट मे बी पॉसिबल्स कि इसमें और अपडेट या और चेंजेस हो सकते हैं। इसने अपनी यूनिट्स जो है वो इस्टेब्लिश कर रखी है, ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन है। 17.2 मिलियन पर्सनस को ऑलमोस्ट ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। 30% जो है इसका एक्सपोर्ट है एंड 40% जो टोटल प्रोडक्शंस होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू प्रोडक्ट किया जाता है। तो ये एक अकॉर्डिंग टू टाइम ये सब कुछ टारगेट्स ये चेंज हो जाते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है। सिडबी जो है ऑलमोस्ट फाइनेंशियल सेक्टर्स में तो वर्क करता ही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए, और ये सर्विस सेक्टर्स में भी अपना पावरफुल रोल प्ले करता है। कुछ स्पेशल सर्विसेज भी इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। असिस्टेंस टू फ्लो द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, टूरिज्म सेक्टर्स ऑल्सो, उसमें भी ये फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो टू द प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस जो है स्मॉल स्केल साइज़ के प्रोफेशनल वेंचर को इस्टेब्लिश करने में भी उनकी हेल्प करता है। तो ये सर्विस सेक्टर में काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करता है, कंट्री में इनसाइड द हेल्थ फैसिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है, टूरिज्म सेक्टर को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करता है, प्रोफेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स लॉन्च करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है वो इंक्रेज और मोटिवेट करता है ताकि आप अपने सेल्फ के बिहाफ पर भी किसी स्मॉल वेंचर को सेटअप कर सको। दिस इज द अचीवमेंट है, दीज आर ऑल्सो चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। देन मिशन एंड विजन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मिशंस, व्हाट आर द मेन मिशंस?
to empower the micro, small and medium enterprises sector with a view to contributing the process of economic growth, employment generation, balance regional development. This is the mission of this banks. Almost the meaning of this paragraph is this कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना एक पावरफुल रोल प्ले कर सके. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में अपना पावरफुल रोल प्ले करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, जिससे इनसाइड द कंट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप के थ्रू ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, एक बैलेंसिंग ग्रोथ करता है कि बेस्ट इंडस्ट्री से क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है इनसाइड द कंट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप के बिहाज पे एक बैलेंसिंग रीजनल ग्रोथ होती है इसके थ्रू. तो ये इसका मिशन है कि ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इनसाइड द कंट्री. वेरियस प्लेस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप हो सके, इनसाइड द कंट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रैपिड रेट से इंक्रीज हो. Vision to emerge as a single window for meeting the financial and development need of MSME. ऑलमोस्ट इसका जो सबसे पावरफुल है वर्क वो ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि स्मॉल सेक्टर की जो इंडस्ट्री है MSME उनको एक सिंगल विंडो पर टोटल उनकी जितनी भी नीड्स है उन नीड्स को वो फुलफ़िल कर सके, उन नीड्स को वो कंप्लीट कर सके. फॉर एग्जांपल दीज नीड आर रिलेटेड विथ फाइनेंशियल और डेवलपमेंट. इट मे बी पॉसिबल कि दीज नीड इज़ फाइनेंशियल नीड एंड दीज नीड इज़ डेवलपमेंटल नीड, बट द मेन एम इज़ दैट सिडबी वांट टू सप्लाई ऑल नीड्स ऑन ए सिंगल विंडो, कि सिंगल विंडो पर MSME की टोटल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की जा सके. MSME sector to make strong, vibrant and globally competitive. ऑलमोस्ट इसकी डिज़ायर ये है कि ये MSME सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करवाना चाहता है, वाइब्रेंट करना चाहता है. ग्लोबली जो इस कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है इसकी स्ट्रेंथ को ये ग्लोबल लेवल तक इम्प्रूव करना चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी वो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को फॉलो कर सके, कंपटीशंस को जो है वो फेस कर सके और इनकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो सके. टू द पोजिशन सिडबी ब्रांड एज द प्रेफर एंड कस्टमर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस. ऑलमोस्ट ये उसको उस कंडीशंस पे ले जाता है, उस पोजीशंस पे ले जाता है और सिडबी अपने आप में एक ब्रांड क्रिएट करना चाहता है विच प्रेफर्ड एंड कस्टमर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस, जो ऑलरेडी कस्टमर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस हो, कस्टमर के साथ जिसका फ्रेंडली बिहेवियर हो. एंड फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. और ऑलमोस्ट जिन शेयर होल्डर्स ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट किया है एटलीस्ट वे उनकी वेल्थ को इंक्रीज़ करना चाहता है, उनकी वेल्थ का एनहेंसमेंट करना चाहता है. हाईएस्ट कॉरपोरेट वैल्यू थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स. और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अपडेट पे अपनी कंसंट्रेशंस हाई करता है ताकि उनकी कॉरपोरेट वैल्यू हाई हो सके. ऑब्जेक्टिव. Then what are the main objective of these institutions? Financing, promotion, development and coordination. These are the main objective. फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश होने में हेल्प करना, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना, अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने कोऑर्डिनेशन करना. For orderly growth of industrial in small scale sectors, almost these are the objective to increase the growth of small scale sectors in industrial area. The charter has provided SIDBI considerable flexibility. जो एक्ट है, जो चार्टर है, उसने सिडबी को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि वो अडप्ट कर सके अप्रोप्रिएट ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, कि वो अपनी एक सेल्फ की अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी को फॉलो कर सके टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक्ट ने सिडबी को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अडप्ट करने की परमिशन ग्रांट कर सकी है कि वो इन टारगेट्स को अचीव कर सके. देन दीज आर द मेन प्रोडक्ट. First, direct financing. Since its beginning, SIDBI has been providing
रीफाइनेंसिंग टू स्टेट लेवल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऑलमोस्ट इनिशियल स्टेज पे जब सिडबी को इस्टेब्लिश किया गया था तो इसका मेन फंक्शन ये था कि स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस को, बैंक्स वगैरह को, इन सभी को जो है वो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता था अगेंस्ट देयर लोन ग्रांटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उन्होंने जो लोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ग्रांट कर रखा है उस लोन्स के अगेंस्ट में, उस लोन्स के बिहाफ पर ये वापस उन इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी देता था ताकि इनडायरेक्ट वे में इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तक फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। सिडबी डायरेक्ट फाइनेंस स्कीम्स आफ्टर इट, सिडबी ने कुछ डायरेक्ट फाइनेंशियल स्कीम्स लॉन्च की। उसमें है स्कीम फॉर एक्सपांशन, स्कीम फॉर स्पेशलाइजेशन, स्कीम फॉर एनलार्जिंग, स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, अनेबल टू एक्वायर ISO 19 सीरीज सर्टिफिकेशंस। जिन इंस्टीट्यूशंस ने ये सर्टिफिकेट ले लिया ISO 90,000 सीरीज़ का सर्टिफिकेशंस, एटलीस्ट वो उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स मान करके भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक्सपेंशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्मॉल स्केल यूनिट्स को लोन किया जाता है। फॉर स्पेशलाइजेशंस, अगर वो अपनी कुछ स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइजेशन जनरेट करना है, मार्केटिंग एजेंसी के रूप में काम करना चाह रहा है तो भी फाइनेंस फैसिलिटी दी जाती है। किसी के सबऑर्डिनेट में रह कर के काम करना चाह रहा है तो भी उसको फाइनेंस फैसिलिटी दी जाती है। अगर उसने इंटरनेशनल लेवल का कुछ गेन कर लिया है तो भी दी जाता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल बिल फाइनेंसिंग स्कीम्स। बिल फाइनेंसिंग स्कीम इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बिल फाइनेंस स्कीम्स को जो लॉन्च किया गया था तो इसको लॉन्च करने का एक ही प्रोविज़न था कि ये मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्री है एटलीस्ट उनको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस का बेनिफिट्स मिल सके स्मॉल स्केल सेक्टर की इंडस्ट्री को, एटलीस्ट उसी लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बिल फाइनेंस टू प्रोवाइड फाइनेंस, बिल फाइनेंस स्कीम्स के थ्रू फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल होती है स्मॉल स्केल की। टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजीनियस मशीन्स, कि आप अगर इंडिजीनियस मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो, देश में कुछ ऐसी मशीन्स को आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो जो पहले पॉसिबल नहीं था। कैपिटल इक्विपमेंट्स आप जनरेट कर रहे हो। कंपोनेंट्स एंड सब असेंबल्स, आप कुछ कंपोनेंट्स को असेंबल कर करके उसको किसी मशीनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। बेस्ड ऑन कंप्लायंस टू द वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, और दीज आर बेस्ड ऑन वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उनका बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं एज एप्लीकेबल टू द रेस्पेक्टिव स्कीम्स। उस स्कीम्स के सबके अलग अलग जो भी आपकी एप्लीकेबल स्कीम्स है उस स्कीम्स के अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। बट ये फील्ड होती है जहाँ स्कीम लॉन्च की जाती है और फिर आपको कुछ क्राइटेरिया पे अब जब आप फिक्स्ड हो जाते हो, अप्रूवल हो जाते हो, तो आपको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। टू बी एलिजिबल अंडर द वेरियस बिल स्कीम्स, जो भी वेरियस बिल स्कीम्स होती है उसके अंडर कंट्रोल में आपको डिफरेंट टाइप्स की फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शंस to the scheme has to be industrial unit to the small sector within the meaning of sections SIDBI Act। बट स्मॉल स्केल सेक्टर की इंडस्ट्री का मीनिंग ये होता है कि वो इंडस्ट्री सेक्शंस 2H के अकॉर्डिंग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो तो ही आपको इस स्कीम्स का बेनिफिट होगा, अदरवाइज नो। देन रीफाइनेंसिंग स्कीम। रीफाइनेंसिंग स्कीम इज इंट्रोड्यूस for catering to the needs of funds of primary lending institutions, primary lending institutions for financing of small scale industry। Almost PLI के थ्रू स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री को लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। तो सिडबी का एक मेन पावरफुल ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स या फंक्शन ये भी था कि ये PLI को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी उनकी जो भी नीड्स है एटलीस्ट उनको फुलफिल करे। अंडर द स्कीम सिडबी ग्रांट रीफाइनेंसिंग, सिडबी जो है उनको रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द टर्म लोन ग्रांटेड बाय द एलिजिबल PLI। जो भी एलिजिबल PLI होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, बहुत सारे नॉर्म्स है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, जो PLI उन पर एलिजिबल होती है, उन पर खरी उतरती है, एटलीस्ट सिडबी उन्हीं को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। PLI का मेन फंक्शंस होता है कि वो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्मॉल सेक्टर को, और उनके फाइनेंस की नीड को फुलफिल करने के लिए सिडबी उन्हें अगेन रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी देता है। बट सिडबी रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी
फैसिलिटी तभी देगा जब वो PLI कुछ एलिजिबल हो, कुछ क्राइटेरिया पे अप्रूवल हो। तो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इन स्मॉल सेक्टर्स एज ऑल्सो फॉर देयर एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशंस। PLI ने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री को लोन या फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की, इट इज़ फॉर एक्सपांशन। इट मे बी पॉसिबल कि वो स्मॉल सेक्टर की जो यूनिट है वो अपना अदर यूनिट इस्टेब्लिश कर रही हो, कुछ मॉडर्नाइजेशन, कुछ न्यू टेक्निक्स, न्यू इक्विपमेंट्स उनको कर रही हो, कुछ डाइवर्सिफिकेशन ले रही हो, वेरियस टाइप्स के जो प्रोडक्ट है एक साथ लॉन्च करना चाह रही हो। तो ये किसी भी कंडीशंस पे हो सकता है। स्कीम फॉर रीफाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग की डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स जो है उसके थ्रू लॉन्च की जाती है। स्कीम फॉर SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप पर्सनस के लिए अलग से स्कीम्स होती है। उसको अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लोन प्रोवाइड किया गया तो उसके लिए रीफाइनेंसिंग के नॉर्म्स अलग होते हैं। कंपोजिट लोन स्कीम्स की अगर आपने जो है डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आपने मिक्सअप कर करके आपने कुछ अलग प्रोडक्ट प्रिपेयर किया गया तो उसकी लोन स्कीम अलग होती है। इक्विपमेंट रीफाइनेंसिंग स्कीम की आपने कुछ इक्विपमेंट्स और वो लॉन्च किया है। स्कीम फॉर स्मॉल स्केल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कुछ स्मॉल रोड्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, तो उनको भी फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल असिस्टेंस टू एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन थे बट आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में आ गए हैं तो आपको भी अदर तरीके की फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। देन इंटरनेशनल फाइनेंस स्कीम्स, the main objective of various international finance scheme is to enable a small scale industry to raise finance at internationally competitive rates, fulfill their export commitment। ऑलमोस्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम्स उन इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाती है, स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को, जो अपनी प्रोडक्शंस को इंटरनेशनल मार्केट में ले जा करके सेल करना चाहती है, बट उनके जो कम्पिटिटिव के प्राइस होते हैं और उनके प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इसलिए वो अपने कमिटमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाती है। तो उनके कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने और उनकी रेट्स को इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग लाने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंस फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो अपने एक्सपोर्ट के कमिटमेंट्स को फुलफ़िल कर सके। कभी भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो जाता है तो प्राइस में फ्लक्चुएशन के बिहाफ पे वो इंडस्ट्री लॉस में नहीं जाए। The financial assistance is being offered in US dollar. Almost this assistance is also provided in US dollar, euro dollar, rupees and needy borrowers. जो भी borrowers की नीड्स होती है एटलीस्ट उसी करेंसी में यह फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है। द इंटरनेशनल फाइनेंस इज अवेलेबल प्री शिपमेंट और आफ्टर शिपमेंट्स। आफ्टर शिपमेंट भी आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी होगी कि आपकी लोडिंग हो गई है, और प्री शिपमेंट की आपको शिप के फेयर के लिए, गोडाउंस के लिए, उसके लिए फाइनेंस फैसिलिटी दी चाहिए। तो भी इंटरनेशनल मार्केट में आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है। प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट, इस मीन्स बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग्स। बिफोर लोडिंग आपको किस में चाहिए, फेयर के लिए और उसके लिए चाहिए। आफ्टर लोडिंग्स आपको अदर एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए चाहिए। नीड बेस्ड लिमिट, बट दिस नीड इज बेस्ड ऑन लिमिट्स, कुछ इसके लिमिटेशंस होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल ट्रेड टर्म्स, ऑलमोस्ट दिस फैसिलिटी इज डिपेंड अपॉन द नॉर्मल ट्रेड टर्म्स कि व्हाट इज द टर्म ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में क्या ट्रेड टर्म्स जो है वो डिसाइड की गई। एंड क्रेडिट पीरियड गिवन टू ओवरसीज बायर बाय द एक्सपोर्टर इज नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। बट इसमें यह होगा कि एक्सपोर्टर कंट्री के थ्रू जो इम्पोर्टर कंट्रीज़ है एटलीस्ट उसको जो फाइनेंस फैसिलिटी है, उसको जो क्रेडिट फैसिलिटी है, इट इज़ नॉट मोर देन 180 डेज़। आप उसको 180 डेज से ज़्यादा की जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी आप उसको नहीं दोगे। उसके बाद आता है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। एज एन एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री स्मॉल स्केल सेक्टर्स, SIDBI needs to vary development needs of Indian SSI sectors, वाइड रेंजिंग प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ऑलमोस्ट SIDBI के थ्रू स्मॉल सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रमोशनल के लिए, उनकी फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लॉन्च की जाती है। दीज एक्टिविटीज़ आर एज फॉलोज। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एटलीस्ट इसमें वो एंटरप्रेन्योर को इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए
और उसको अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की कहीं मैनेजमेंट की डिसएफिशिएंसी होता है तो मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए उनको ट्रेनिंग एक्सेट्रा दी जाती है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी आपको दिया जाता है ताकि आप अपडेट टेक्निक के साथ अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को लॉन्च करती है तो उसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं। दीज आर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स है एंड दिस इज ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। टेक्निकल अपग्रेडेशंस एंड मॉडर्नाइजेशन फंड स्कीम्स, दिस फंड वॉज सेटअप इन 1996। 1996 में सिडबी ने इसको सेटअप किया था। उसकी इनिशियल कैपिटल थी 200 करोड़ मिलियन। उस मिलियंस के थ्रू इस फंड को सिडबी ने सेटअप किया था 1996 में। इट वॉज सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ इंकरेजिंग द एग्जिस्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट टू मॉडर्नाइजेशन in their product, facilitating and adopt improved and update technology strength for export capability। इस पैराग्राफ का मीनिंग यह होता है कि इस फंड स्कीम को सेटअप करने का या इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस था कि जो भी एग्जिस्टिंग स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं इनसाइड द कंट्री एटलीस्ट वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है, अपडेट टेक्निक को अपडेट करना चाह रही है, अपनी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाह रही है, तो ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट को मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट करने के लिए सिडबी के थ्रू फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है ताकि वो इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री अपने आप को अपडेट कर सके और अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर दिस स्कीम्स द यूनिट हैव टू प्रिपेयर एन एस्टिमेशंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड सबमिट टू सिडबी। बट ऑलमोस्ट इसके लिए जिस भी इंडस्ट्रियल यूनिट को इस स्टाइल के फंड से फाइनेंस फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट फर्स्ट उसको अपने मॉडर्नाइजेशन का एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना चाहता है कि हाउ दिस इंस्टीट्यूशंस दिस इंडस्ट्री वांट टू चेंज देयर प्रोडक्शन टेक्निक्स इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो उसकी जब तक आपका प्रोजेक्ट और रिपोर्ट प्रिपेयर होती है वो रिपोर्ट आपको सिडबी में सबमिट करना ज़रूरी होता है। आफ्टर सुपरवाइजिंग द रिपोर्ट आपको सेंक्शंस होता है। द सेंक्शन ऑफ फंड इज मेड डिपेंडिंग अपॉन द एस्टिमेशंस ऑफ सबमिटेड। अब आपकी रिपोर्ट जो आपने सबमिट की है उसमें आपने एस्टिमेशंस क्या लगाया है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेशंस टू इम्प्रूविंग योर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और योर एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी, तो उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ही आपको लोन जो है ग्रांट होता है। वेंचर कैपिटल फंड स्कीम, सिडबी इज पार्टिसिपेट इन वेंचर कैपिटल फंड सेटअप बाय पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। ऑलमोस्ट वेंचर कैपिटल फंड को पब्लिक सेक्टर्स की इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सेटअप किया जाता है और इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए कैपिटल जो है वो अवेलेबल कराई जाती है, तो ये उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज जो होती है उनके थ्रू भी जो सेटअप किया जाता है वेंचर कैपिटल फंड उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है। टू एक्सटेंड 50 लाख रुपीज़ तक का जो फंड होता है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होता है। बट उस फंड का यूटिलाइजेशन जो होता है द फंड शुड बी डेडिकेटेड फाइनेंसिंग टू द स्मॉल स्केल और प्रेफरली द मोस्ट रिस्की। बट जो ये फंड प्रिपेयर किया जाता है इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उस फंड का लिमिटेशंस ये होता है और इसका कंट्रीब्यूट तभी होगा उस फंड में जबकि इस फंड का यूटिलाइजेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने में ले किया जाता हो। मोस्ट प्रोबेबली उन इंस्टीट्यूशंस को जहाँ रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है उन स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री को इस फंड से फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती हो। सीड मनी स्कीम्स, वन ऑफ द कंसंट्रेंट faced by entrepreneur is lack of own resources to promote minimum promoter contributions। first of all every promoters की basic problems यही होती है कि he or she does not has प्रॉपर देयर ओन रिसोर्सेज, उनके खुद के रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं और जब सेल्फ के रिसोर्सेज नहीं होते हैं तब तक आपको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो सीड मनी स्कीम्स का बेनिफिट उन प्रमोटर्स को मिलता है जिनके सेल्फ के रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो ये है यहाँ से अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस ले सकते हैं। हैंस सिडबी इंट्रोड्यूस सीड मनी स्कीम्स दी गई और उसका बेनिफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है। सीड मनी स्कीम इज़ अवेलेबल थ्रू DIC, ये DIC के थ्रू अवेलेबल होती है, डायरेक्ट इंडस्ट्री सेंटर के थ्रू अवेलेबल होती है। टू दोज एंटरप्रेन्योर हु आर टेक्निकली क्वालिफाइड बट लैक ऑफ ऑन कैपिटल, उन एंटरप्रेन्योर को मिलती है जो टेक्निकली वेल क्वालिफाइड है, वेल नॉलेजेबल है, बट दे डू नॉट हैव देयर ऑन कैपिटल, उनकी खुद की कैपिटल बहुत कम क्वांटिटी में होती है, इस वजह से वो सेल्फ का एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। नेशनल इक्विटी फंड स्कीम, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड
Equity types assistance. Equity types assistance SIDBI operate as National Equity Fund Schemes. SIDBI ने नेशनल इक्विटी फंड स्कीम को लॉन्च किया है. द इक्विटी कैपिटल ऑफ लोन इज एक्सटेंड टू 2.5 लाख रुपीज़. इसके थ्रू जो इक्विटी लोन एक्सटेंड किया जाता है सिडबी के थ्रू, एटलीस्ट उसका लिमिटेशन है 2.5 इज सैंक्शंस टू द ईच प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड टू द प्रोजेक्ट क्वालिटीज़ अंडर द स्कीम. बट आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी को चेक करने के बाद ही इस स्कीम के थ्रू, नेशनल इक्विटी फंड स्कीम के थ्रू आपको 2.5 लाख रुपीज़ का लोन तभी सैंक्शन हो सकता है जब आपका प्रोजेक्ट वेल क्वालिफाइड हो. एंड थैंक्स.